इस बीच बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। यशविनी 11 वर्सेज कसुम्बी 11 के मध्य ये मुकाबला। बजरंग जी, आपको क्या लगता है जो गलतियां यशवनी के प्लेयर ने की थी वो गलतियां वापिस दोहराएंगे क्या? यहाँ पे अभी मेरी दिनेश जी से बातचीत हुई थी तो दिनेश जी ने यही कहा था कि हमने काफी देर तक इस चीज पे चर्चा की थी। एक रणनीति के तहत हम इस मुकाबले में उतरे हैं, तो अभी इनकी रणनीति देखना है, क्या रणनीति है, कौन से प्लेयर को कहां भेजते हैं, किस टाइप से ये बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। रणनीति एक जरूर है इनकी, और इस चीज को बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि रणनीति बनाने में दिनेश जी काफी माहिर हैं। हाँ, काफी सुलझे हुए बॉलर और बैट्समैन है मिस्टर दिनेश। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजारा कसुम्बी के द्वारा। एक ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर जा पहुंचा है मात्र 4 रन बिना किसी नुकसान के। राम कुमार मनोहर अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, जिनका सामना करेंगे मिस्टर सत्तू। धीमी शुरुआत जरूर कह सकते हो आप, लेकिन अच्छी शुरुआत है। अब तक कोई विकेट नहीं गवाया। इस बीच मनोहर चले सत्तू के लिए, उनकी ये गेंद इस बार थोड़ी सी नीची भी रही। बढ़िया गेंदबाजी तो नहीं कही जा सकती क्योंकि वाइड बॉल करार दिया है इसे। अतिरिक्तों की संख्या में पहला अतिरिक्त रन आता हुआ इस समय, बढ़ता हुआ स्कोर इस एक वाइड के सहारे 5 रन बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर है। इस बार प्रहार किया है, कोई भी लूजर मौजूद नहीं, किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं होगा। 4 रन सी वाले का से बाहर, प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों के पास में गेंद। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करते हुए, और गैप भी काफी अच्छी तरीके से ढूंढ लिया सत्तू ने। इस बार प्रशंसा करनी पड़ेगी सत्तू की। बहुत ही अच्छी बैटिंग का नजारा सत्तू के द्वारा देखने को मिल रहा है। टीम का स्कोर पहुंच गया है 13 रन बिना किसी नुकसान के, और घुमा दिया बॉल सीमा रेखा से पार जाते हुए शानदार 6। क्या बढ़िया बल्लेबाजी है सत्तू की, तारीफ करनी पड़ेगी, और इसी तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा भी। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, आप पूछ रहे थे कि क्या लगता है दिनेश जी किस तरह से रणनीति बना के आए हैं, तो ये रणनीति है दिनेश जी की। अब आपको क्या लगता है? अब लग रहा है कि स्कोर 120-30 के पास जाएगा। काफी सूझबूझ भरी बैटिंग का नजारा सत्तू के द्वारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर 100 का लक्ष्य खड़ा कर देते हैं तो एक सुरक्षित स्कोर कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन निर्भर करता है अगर ये जोड़ी ना टूटे तो।
रनआउट का खतरा, लेकिन दोनों खिलाड़ी सुरक्षित। गेंदबाज इतनी ज्यादा खराब नहीं कहा जा सकता क्योंकि मनोहर काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। एक हिट जरूर लगा है, हिट अच्छे से अच्छे गेंदबाज के भी पड़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा स्ट्रोक लग जाता है। लेकिन मनोहर के अंदर वो काबिलियत है कि किसी भी मौके पे विकेट चटका सकते हैं मनोहर। ये गेंद इस बार थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर, लेकिन फील्ड की पहुंच से पहले टप्पा लिया, पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई, नहीं तो यहाँ पे एक बड़ा हिट हो सकता था। जी बिल्कुल, दोनों खिलाड़ी सूझबूझ से खेलते हुए। मनोहर और आउट होने का खतरा, बार बार बचे। दो ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर पहुंच गया है 21 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में मात्र 4 रन स्कोर था और अब 21 रन, कुल मिलाकर इस ओवर से 17 रन आए। तो क्या लगता है यहाँ पे और गियर चेंज हो सकता है? अब इसी बीच दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर अपना स्कोर बदल दिया है और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया है 22 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर विष्णु के रूप में प्रगति पे है, सामने है सत्तू। विष्णु अपनी टीम के लिए कोई अवतार साबित होते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। साझेदारी काफी अच्छी कही जा सकती है। पहले विकेट के लिए और काफी बड़ा स्ट्रोक खेला है, 6 होते हैं, 6 रनों का इशारा, बढ़िया बल्लेबाजी सत्तू। विष्णु तो अपनी टीम के लिए अवतार साबित नहीं हुए, लेकिन सत्तू ने सत्यनारायण का अवतार धारण कर लिया है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, एनर्जी बम मारते हुए तारीफ करनी पड़ेगी सत्तू की। बहुत ही अच्छे बैट्समैन है सत्तू, जो पिछली पारी में कुछ नहीं कर पाए थे और इस पारी में काफी सूझबूझ भरी बैटिंग का नजारा देखने को मिल रहा है सत्तू के द्वारा। बिल्कुल, ये पिछली पारी की भरपाई आगे कर देंगे, निश्चित रूप से हवा में है लेकिन नहीं ले पाएंगे कैच। तो मेघराज से मिसफील्ड हुआ और कमेंट्री बॉक्स में चली आई गेंद सीधी 4 रनों के लिए। खराब क्षेत्ररक्षण मेघराज का, 2 गेंदों में लगातार 2 बाउंड्री, 1 छक्का 1 चौका, 10 रन कुल मिलाकर 2 गेंदों पे आ चुके हैं। अगर ये चौका, इस चौके का श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मेघराज को जाएगा। इसमें बल्लेबाज की ज्यादा मेहनत नहीं की जा सकती है। गेंद इस बार थोड़ा गति में भी परिवर्तन। बत्तीस रन कुल स्कोर है इस समय 32। इस बीच विष्णु इस बार ऑफ स्टंप की लाइन में बढ़िया गेंदबाजी। सामने है फिर से लॉन्च कर दिया सत्तू ने, सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी। सत्तू का बल्ला अब बोलने लगा है, आग उगलने लगा है। अगर यशस्वी क्रिकेट 11 की टीम की बात करें तो सत्तू को यशस्वी 11 का रन मशीन बोला जाए तो मेरे हिसाब से कम नहीं होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने पहले कहा था, दिनेश पूरी रणनीति के साथ उतरेंगे
और वही रणनीति यहाँ सत्तू के रूप में दिखती हुई। काफी लंबे और ऊंचे हिट मारने में माहिर है मिस्टर सत्तू। और इसी क्रम के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया है 38 रन 3 ओवरों की समाप्ति पे। जब पहले ओवर की समाप्ति हुई थी उस समय ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी दिनेश जी की टीम, लेकिन इन 2 ओवर में क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है। ग्राउंड में चारों तरफ स्ट्रोक इन्होंने जम के स्ट्रोक लगाए हैं। खासकर सत्तू ने क्या आधी सी बल्लेबाजी की है। दीपावली पे इस बार पटाखों पे प्रतिबंध जरूर था, लेकिन सत्तू ने आज बड़े बम फोड़े हैं। जी बिल्कुल, लंबे लंबे रामबाण लगाए इन्होंने। पहले ओवर से 4 रन, दूसरे ओवर से 17 रन, तीसरे ओवर से 17 रन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। रनों की गति बढ़ती हुई। और इस गेम को भी नहीं रोक पाएंगे सीमा रेखा से बाहर। मनोहर का प्रयास बिल्कुल विफल रहा और एक और चौका सत्तू के खाते में तो इस बार नहीं जुड़ेगा, लेकिन टीम के खाते में जरूर। राम कुमार के बल्ले से निकला चौका। मेघराज राम कुमार के लिए केवल 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया है 43 रन बिना किसी नुकसान के। हर बॉल को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर सत्तू। आज योगेश के दाढ़ा होगी बहुत बड़ी और ये दमखम ये रखते भी हैं। मोटरसाइकिल वो मैं घूमू यार, सर कहीं दिखते है सारी, तू कौन घूमी के बाद साइकिल ले दिया यार तू। काफी सूझबूझ भरी बॉलिंग का नजारा मेघराज के द्वारा। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। खिलाड़ी सीमा के समीप पहुंच गए हैं। काफी ज्यादा हवा में उठ चुकी है। आउट हो जाएंगे निश्चित रूप से, और आउट अपने फॉलो थ्रू में जरा भी गलती न करते हुए मेघराज ने खिलाड़ी को चलता बनाया और इस जोड़ी को तोड़ा आखिरकार। पहले विकेट के लिए कितने रनों की साझेदारी हुई मेरे साथी बताएंगे। 44 रनों की साझेदारी हुई और नए बल्लेबाज इस बीच आए हैं नरसी। नए बैट्समैन आए हैं नरसी। सत्तू अभी भी क्रीज में है और नरसी बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार है इनका। अगर नरसी का बल्ला चल गया तो यहाँ पे फिर इनको रोक पाना काफी मुश्किल काम हो सकता है। हेलो, तो नरसी में लगा कि करसी फोन के 1 मिनट और टाइम और आज मनोहर नरसी के लिए बढ़िया स्टॉक, बढ़िया ड्राइव, उतना ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण को नहीं कहा जा सकता। प्रयास काफी अच्छा है। 4 रन अपने रनों के सिलसिले को चूकी से प्रारंभ करते हुए नरसी।
अपनी भाषा में एक दर्शक बोल के गए थे कि नरसी कुछ करसी, और वही कर रहे हैं। स्पीच लेग साइड में नसीहत भी है, बाउंड्री मिलेगी या नहीं जी? नहीं, आउटफील्ड तो उठी ना। उनका अनुमान जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है। इन्होंने कहा था कि गाड़ी को थोड़ा रुकना पड़ेगा, कुछ कच्चा रास्ता भी आएगा, और ये है वो कच्चा रास्ता। इस बीच मनोहर, ओह इस बार बढ़िया गेंद, काफी तेज स्ट्रोक था, नहीं पकड़ पाए कैच को। एक बार वापस से नरसी के लिए गेंद इस बार थोड़ी नीची रही, बढ़िया गेंदबाजी, 2 गेंदों में अच्छा कमबैक। मनोहर जो कि अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। अब से पहले मैं मनोहर, ये गेंद इस बार गेंद को निकाला है, और इसी के साथ यशस्विनी 11 के 50 रन पूरे। पहले बाउंस का भी इशारा। मनोहर, ये गेंद सत्तू के लिए, नो बॉल का इशारा। बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन। ये गेंद इस बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक, फील्डू शोर मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण में 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस समय 52 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। और जैसा कि हम पहले जिक्र भी कर रहे थे कि 100 के आसपास या 100 से ऊपर का लक्ष्य दिनेश जी यही चाहेंगे कि उनकी टीम रखें, और काफी हद तक यहाँ पे कामयाब भी होते हुए यशस्विनी 11 के बल्लेबाज 5 ओवर में 52 रनों का लक्ष्य अब तक खड़ा कर चुकी है इनकी टीम। और ड्रिंक्स के बहाने बल्लेबाज के कानों में कुछ गुरु मंत्र फूंका जा रहा है। किशोर जी कुछ नसीहत दे के आए हैं, ऐसा लगा है सत्तू को। लेकिन इस बार दिशा भर दे दी, रन के लिए निकल पड़े, लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, और इसी चीज की आवश्यकता भी। जब आप लगातार सिंगल या डबल्स लेते रहेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र रक्षकों पे भी हो जाएगा। ये गेंद इस बार बढ़िया रहा है, उतना ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण मनोहर का। रोमन गोल स्कोर है इस समय। ये गेंद काफी ज्यादा हवा में उठ चुकी है, निश्चित रूप से आउट हो जाएंगे, और फील्डर के हाथ में
दूसरे विकेट का पतन। नरसी कुछ खास नहीं कर पाए, सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौटे और अब नरसी का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज जो आ रहे हैं उनके बारे में आप सभी वैसे जानते भी होंगे। सूरत में इन्होंने क्या बेहतरीन जलवा बिखेरा था, जो कि पायल ब्रदर्स टीम के कप्तान थे। बेहतरीन खेल कौशल इन्होंने दिखाया था, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इन्होंने दिखाया था। उस खिलाड़ी का नाम है रमेश। गेंदबाजी बेहतरीन करते हैं, बल्लेबाजी बहुत लाजवाब करते हैं। बढ़िया गेंदबाजी। जो की पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, अभी भी क्रीज पे अविनाश, लेकिन इस बार ग्राउंडेड स्टॉक खेला है। मनोहर उस ओर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। पहली मरतबा सामना करेंगे इस मुकाबले में रमेश। लास्ट में खेला तो 2 कैच छोड़ दिया, एक आउट किया तो 9 बॉल। रमेश देख चुके थे कि दिशाहीन गेम है, जरा भी बल्ला हिलाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही एक तो मिल जाएगा। 56 रन। 4 बॉल देखायो, 2 बॉल दे घुमानी और काहे के कितना बनाया टोटल टीम का? अविनाश वाले सामने वाले छोर से, लेकिन इस बार भाग्यशाली रहे, एज नहीं लगा, नहीं तो यहाँ पे मुश्किल में फंस सकते थे रमेश। बढ़िया गेंदबाजी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन स्कोर है इस समय, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। यशस्वी 11 का गई, लेकिन जाते हैं करेगा डबोर तो नहीं, मैं क्यों खड़े रहे 2 मिनट, 1-2 खेले सामना करेंगे सत्तू मेघराज का। ये गेंद बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन चूके हैं, 6 तो नहीं लगा पाए, 4 जरूर मिलेंगे। मनोहर ने प्रयास काफी अच्छा किया था, दौड़ काफी लंबी लगाई थी, लेकिन नहीं पहुंच पाए गेंद की लाइन तक। सत्तू के बल्ले से निकला एक और चौका। दिशाहीन ऑप्शन से बाहर, और एम्पायर को जरा भी हिचकिचाहट नहीं इस बॉल को वाइड करार देने में। एक और अतिरिक्त रन मेघराज अगली मरतबा। लेकिन इस बार कर दिया 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे सत्तू की, क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही इन्हें कोई ढीली बॉल मिलती है, प्रहार करने से नहीं चूकते भैया। गेंदबाज सोच रहा है कि इनको कौन सी डालूं, फुललेट डालूं, गुडलेट डालूं, यॉर्कर डालूं, या फिर सोच रहा है, ये भी सोचा जा रहा है कि अगर सत्तू को से बचना है तो बॉल ही ना डालूं।
सत्तू का अपना व्यक्तिगत योग है 46 रन। क्या अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं सत्तू, देखने वाली बात है। 46 के अपने निजी स्कोर पे। ओ लाल जी, ओ लाला बैठ लो, आज नीचे बिठाएंगे तू। और फिर से दिशा ही वाइड बॉल का इशारा। देखा एक बार फिर से ये गेंद इस बार निकाला, फिल्डर शोर मौजूद, एक ही रन से रुकना पड़ेगा। सब तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे पहुंच गए हैं अपने 47 के व्यक्तिगत योग पे। बढ़िया गेंदबाजी। रमेश को पता है कि सत्तू की निगाहें जम चुकी है, गेंद इनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, तो रमेश यही चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सत्तू को स्ट्राइक देंगे। लेकिन इस बार रमेश किसी को स्ट्राइक नहीं देंगे, अपने पास ही रखेंगे और गेंद को सीमा रेखा के ऊपर से भेजा 6 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन स्कोर है इस समय 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। अगर इस जोड़ी को नहीं तोड़ा गया तो आज के स्कोर का रिकॉर्ड जरूर तोड़ देंगे, ये तो तय है। आगे का मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज का रिकॉर्ड जरूर तोड़ सकती है ये जोड़ी। बॉलिंग बार पे एक बार फिर से अविनाश को याद किया है कप्तान ने। गेंद इस बार बढ़िया गेंदबाजी। अविनाश काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो वैसे भी कसुंदी 11 का अगर देखा जाए तो गेंदबाजी इतनी खराब नहीं है चीज। लेकिन इस बार फिर से गेंद को निकालने में कामयाबी जरूर हासिल की है। एक रन मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों खिलाड़ियों के बीच में हल्का सा कसम कस के बीच एक रन तो आखिरकार पूरा कर ही दिया। सत्तू 48 के अपने व्यक्तिगत योग पे। गेंद एज जरूर लगा है, रन मिलेंगे जी नहीं, एक बाई के रन यहाँ पे नहीं होंगे। लेग बाई रन को नहीं, बीमर की फ्रीड को नहीं, खाली ओवर स्टेप की फ्रीड है। अविनाश एक बार फिर से रमेश के लिए और 3 बॉल हो गए रमेश। एक बड़ा हिट जरूर इन्होंने लगाया था, उसके बाद से कुछ खास नहीं कर पाए। परेशान नजर आ रहे थे, भाग नहीं पा रहे थे और एक हीली बॉल ललचाती हुई गेंद लॉलीपॉप जिसे कहते हैं। नए बल्लेबाज रमेश का स्थान लेने के लिए जो बैट्समैन है विकास। इस बीच गेंद इस बार बढ़िया गेंदबाजी, सफलता मिलने के बाद तीसरे विकेट का पतन हो चुका है। विकेटों की पूंजी अभी भी इनके पास काफी बची हुई है, गति को बढ़ाना चाहेंगे। विकास और जोंटी ये भी बड़े हिट लगाने में काफी माहिर हैं। ये भी पायल ब्रदर्स टीम के हिस्सा थे सूरत में बनारसी प्रीमियर लीग के छोटे संस्करण में। खासकर जॉन्टी का जो स्टांस है, एक पैर को
कुछ अलग ही अंदाज से रखे हैं ये, वो इनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है इस बार। बढ़िया गेंदबाजी। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन स्कोर। एम्पायर थोड़ा मैच को जल्दी जल्दी फिनिश करवाते रहे। एक मैच इसके बाद और होना है, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये जो यहाँ से वायर निकल रही है इससे हमें धूपिया रोशनी करनी पड़े, फ्लड लाइट जलानी पड़े। तो कृपया आप समय की नजाकत को थोड़ा समझें। बोलो नहीं प्लीज। चंद्र प्रकाश। दिनेश जी तो इतने मस्त मौला हो गए हैं कि यहाँ पे अतिरिक्त खिलाड़ी भी नहीं भेज रखा है इन्होंने। इस बीच चंद्र प्रकाश की गेंद निकाला, रन के लिए भी करना चाहते थे लेकिन सामने से मना किया कि नहीं। भैया जॉन्टी, यहाँ पे रिस्क उठाने की आवश्यकता नहीं है। रनआउट का इस तरह का खतरा मोल नहीं लेंगे। इस बार बढ़िया गेंदबाजी। सही है, सही है। थोड़ा जल्दी मैच को फिनिश करवाते रहें, ओवर जल्दी करवाएं। ये गेंद इस बार ऐसे लेकर के गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। फिल्डूस और मौजूद 1 रन, अर्धशतक से केवल 1 रन दूर सत्तू। 77 रन इन 2 ओवर्स में अगर देखा जाए तो रनों की गति पे काफी ज्यादा अंकुश लगाया है गेंदबाजों ने। ये गेंद उठा दिया है जॉन्टी ने और 6 रनों के लिए। यहाँ पे मेरी आवाज जॉन्टी के कानों तक पहुंची। मैंने कहा कि रनों की गति पे अंकुश लगा है और उस गति को बढ़ाते हुए जॉन्टी अपने असली अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जॉन्टी। बढ़िया बल्लेबाजी जॉन्टी की। और काफी खराब गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा। 84 रन कुल स्कोर हो गया इस छक्के और एक वाइड की सहायता से। यह गेंद इस बार सीधे सीमा रेखा की तरफ गेंद आ रही है, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, बढ़िया बल्लेबाजी जॉन्टी द्वारा। लगातार 2 गेंदों में 10 रन जुटा चुके हैं जॉन्टी अपने बल्ले से और एक अतिरिक्त भी खर्च किया था इन्होंने। कुल मिलाकर 2 गेंदों में 11 रन। आखिरी इस बीच ये गेंद इस बार चूक चुके हैं और भी चूके। भाई साहब इस जीवनदान का कितना फायदा उठा पाएंगे जॉन्टी देखने वाली बात। एक आसान कैच छोड़ दिया। अंतिम ओवर, 9 ओवर हो चुके हैं।
9 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन स्कोर इस समय। गेंदों का ताल काफी है। बॉल यहाँ पे क्लीन बॉल, रुकना तो नहीं चाहते थे लेकिन पेवेलियन में जाकर के रुकना पड़ेगा इन्हें। आराम फरमाना होगा जोंटी को इस समय। और जोंटी का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज न्यू बैट्समैन ने अशोक। पहाड़ वाला स्कोर अभी तक खड़ा नहीं कर पाए हैं ये सोनी के प्लेयर। नवासी रन स्कोर है। रमेश के विकेट का पतन होने के बाद अंकुश सा लग गया रनों पे और सत्तू जो कि अर्धशतक के करीब थे, सत्तू वहां आकर के रुक गए क्योंकि अगर एक खिलाड़ी शतक या अर्धशतक के करीब होता है तो उस पर थोड़ा दबाव भी होता है कि कैसे भी करके मैं मेरा अर्धशतक पूरा करूं इस बीच। लेकिन इस बार सर्मिकन को निकाला, फिर दूसरे मौजूद नहीं रोक पाएंगे। 4 रन 93 स्कोर, 93 रन। क्या 100 का आंकड़ा पूरा कर पाती है दिनेश जी की टीम? क्या रणनीति है दिनेश जी आपकी? तारीफ करनी पड़ेगी। इस बार दिशाहीन 94 तो हो गया है, मात्र 6 रन चाहिए इस टीम का सैकड़ा पूरा करने के लिए। ये गेंद इस बार निकाला, फिर दूसरा मौजूद, एक ही रन से संतोष करना होगा। कुल स्कोर 95 रन। 2 गेंदें अभी भी फेंकी जानी शेष। ये गेंद फिर से मिस टाइम कर बैठे, आउट हो जाएंगे। सत्तू एक शानदार पारी खेलने के बाद आउट हुए। विकेट नौरपन के हाथों कैच करवा दिया सीताराम ने इन्हें। बल्लेबाज का नाम। ये गेंद आते ही निकालने का प्रयास जरूर इनका। 1 रन दूसरे के लिए भी पलट चुके हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे। हो प्रेम है, प्रेम जीत गया लगी। गोविंदाल घोड़ी तो अरे टारगेट की दे है। ओ सूर्या गोविंदाल घोड़ी गोविंद तो तैयारी कर रही हो जाओ आपने इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं ट्रेनिंग तो बंदा ये नहीं जोरदार है। हां तार काको तो टाइम आवे लागे घर बैठना ही है। सुने सुने जग लिया 8-10 कप लिए 8-10 कप नहीं मत सूर्य भाई वीडियो कॉल करवा दी। स्ट्राइक पे मनोहर, नॉन स्ट्राइक पे मिस्टर चंदू। यस, सामना करेंगे मिस्टर मनोहर।
बहुत ही अच्छा शॉट का नजारा, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। बॉल सीमा रेखा से बाहर जाते हुए 4 रन। बाउंड्री मिलेगी जी नहीं, बाउंड्री से भी ऊपर यानी 6 रन। नहीं थोड़ा बहुत जोरदार है, सुबह थोड़ा कहीं पहला मैच गलत बढ़िया बल्लेबाजी मनोहर की, 17 साल का थोड़ा यार। पिछली गेंद पे चौका और इस गेंद पे छक्का, क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। 5-5 साल हो गया लोगों ने खेलता है। और इसी औसत से रन बनाने होंगे ए खाली ओए पूछे फोन पर मेन्यू कहीं है खाने के। दिनेश जी। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर रोक पाते हैं, नहीं देखने वाली बात। बढ़िया अच्छा क्षेत्र रक्षण। सूरत 11 वर्सेस गुलजार 11 के बीच अगला मैच होने जा रहा है। तो दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। और यहाँ हमारे बीच पहुंच चुके हैं मिस्टर जीतवर जी, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया दोनों टीमों के कैप्टन के साथ टॉस की प्रतियोगिता चालू करें। अरे यार फोन ले ले रहे। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोर इस समय बिना किसी खिलाड़ी के नुकसान पर। अगले मुकाबले के लिए टॉस करवाएंगे श्री जीतवंत स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, उभरते हुए सितारे। जिराज जी आइए। वोट फॉर बीजेपी। व्हाइट बॉल का इशारा। हाँ स्पीच नरसी। भाई किसी सब्जी की डंडा है ये इस बार बढ़िया गेंद पटकी की दिशा पर दी है, 1 रन स्पीच मिलेगा। लेकिन इस बार सीधे बल्ले से निकाला, नीचे फिर नहीं, सीमा रेखा से बाहर। एम्पायर का इशारा 4 रनों का। अगले मुकाबले के लिए सूरत 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सूरत 11 वर्सेस गुलजार। लेकिन इस बार बढ़िया गेंदबाजी। चंद्र प्रकाश रन लेना चाहते थे लेकिन सामने से मना किया। एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी। हवा में सीधी फील्डर के हाथ में और विकेट का पतन, पहली सफलता। नए बैट्समैन आए मिस्टर नवरतन। नरसी मनोहर के लिए एम्पायर का इशारा वाइड रन।
व्हाइट बॉल। इस व्हाइट बॉल के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया है 20 रन। शानदार शॉट, खिलाड़ी किशोर मौजूद। बॉल 21 रन। दो ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर पहुंच गया है 21 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अगले बॉलर है मिस्टर रमेश, सामना करेंगे मिस्टर मनोहर। रमेश कोटे का पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर आए हैं, जिनका सामना करेंगे मिस्टर मनोहर। हवा में बॉल, खिलाड़ी नीचे मौजूद और आउट। और मनोहर को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया है। आप सभी को कई बार अनाउंस किया जा चुका है, कई बार मैं आप लोगों को बोल चुका हूं, और मुझे खेद है कि आप लोगों को मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। इस बात का मुझे स्वयं दुख हो रहा है यार। प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, करबद्ध निवेदन है कि ये जो तालाब की तरफ जो पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, या आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोगों को जगह बता दी गई है, फिर आप वहां क्यों जा रहे हैं? ये जो रोड है, रोड से इधर जाके करें। व्हाइट बॉल का इशारा। इस बीच रमेश, ये गेंद फुलटॉस बना करके खेलना चाहते थे, पतन हो सकता है विकेट का, और नो बॉल का इशारा। जी नहीं, माफ कीजिएगा, बाउंस का इशारा, आउट यहाँ पे। रमेश, इस बार लेग साइड में गेंद जा रही है, एक रन स्पीड में जाएगा। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर
खाली दिमाग ही तो चले खाली और पी लो बढ़ जो लोग कह रहे हैं खाली तो पानी पीना दिन रात ये मत समझो हैरान बढ़ियो तो पूछ जो 10 काम आगे वाह भाई ये बताएं आप एक्सप्रेस नाम ये काम ये कौन पड़ता है आऊंगा जो बताओ कटा होया कटू आवे टीम वाला कटू आवे कैसे सचिन का धर्म भाई है ये बहुत करो चार नरसी की गेंद पे जबरदस्त प्रहार किया है सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बढ़िया बल्लेबाजी। काफी ओवर सभी बचे, स्कोर काफी अच्छा खड़ा कर रखा है इन्होंने। दिनेश जी के माथे पे चिंता की लकीरें साफ झलक रही है इस समय, दिखाई नहीं पड़ रहे, पता नहीं कहाँ है वो। लेकिन इस बार ऑफ साइड में धकेल भर दिया। बस आलिन तो अडन जाए कोणची पण जाए अन्ना टेगडियो अन्ना घुमोनी यही आओ जो या गोरे बोसेगा सीट टाइम है दे कीजिए बारे में संभाल के 5 मिनट को फोन पर देखो मैं होगा चौथा ओवर इस समय चल रहा है, 32 रन कुल स्कोर है। लेकिन इस बार लेग साइड में गेंद बढ़िया क्षेत्र रक्षण, तारीफ करनी पड़ेगी किशोर की। पूरा क्या घने जोर का लड़ी लगे हो गए पूरा क्या 40 रन जसमींदर सिंह। लेकिन इस बार सीधा जोटी के पास बॉल, अच्छा माफ कीजिएगा अशोक के पास। आगे तो पूटा है वो भी किशोर और बेहतरीन गेंदबाजी एक बार फिर से, एक और विकेट का पतन होता हुआ। विष्णु आउट हो गए, विष्णु का सामने के लिए अविनाश। अरे तन तो कौन काटे पुनिया घर का तन तो कौन काटे जेला नहीं मामू जी जेल बड़ी खाली गुरु साल को नहीं तो करना हर घर तो तारीख में बोलो बेटा दिन तो अब हमारा सिस्टम हम लोग ये को गिरे तब को लोग लेके लास्ट बैठे रहे थे लोग ने पहले दिन बाहर हो जाए घराई रह के सही बोलूं चलो दी हुई वो तो देख लो आज अरे यार करो तो की नहीं बात कब ले और आज रहती आता एक बात तो रखो कि आज कितना बड़ गए कब के लिए भाग रहे हैं बार 8 बार जीती हुई टीम है नहीं पीता ही करिए सही गुण आ रही है 33 रन कुल स्कोर है इस समय, 5वां ओवर इस समय चल रहा है। अविनाश जो कि नॉन स्ट्राइकिंग ऐसे हैं, नए बल्लेबाज जो है वो स्ट्राइक पे। क्या नाम है?
न्यू बैट्समैन ने पूरी लागू सुनती यार इस बार मनीष ने आते ही प्रहार जरूर किया है, नीचे फील्डर मौजूद, बेहतरीन कैच, धोनी ने काफी लंबी तोड़ लगाते हुए कैच रखा। मनीष बगैर रखना खाता गोले वापिस पेवेलियन की तरफ, निराश मुद्रा में, और इनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज सीताराम। क्या शानदार गेंदबाजी की है इन्होंने। लेकिन इस बार सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्पीच रमेश का सामना करेंगे सीताराम। लेकिन इस बार फिर से वही पुनरावृत्ति, बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन स्ट्राइक की रोटेट काफी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और आवश्यकता भी है इस चीज की। गेंद को देखा, बड़ा भापा और सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए गेंद को खेल दिया। खुद अपने फोलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया रमेश ने और रन की किसी भी गुंजाइश को समाप्त करते हुए। बात मत करिए ना, ध्यान रखिए बेटे, पानी सुबह सुबह टेम्पो भी बाद में पानी रमेश। लेकिन इस बार बॉल का इशारा, एक रन ऐसे नहीं, आप पहले नोबल का इशारा का। लेकिन इस बार प्रहार जरूर किया है, नीचे फील्डर मौजूद है, आउट हो जाएंगे। बढ़िया कैच, अविनाश की पारी का विनाश करते हुए। नियमित अंतराल में विकेट चटकाने में भी दिनेश जी की टीम काफी ज्यादा कामयाब रही है। और रेल में चोर है लागी 2 घंटा लागी कंटिन्यू गेंद मत को गुजरात फॉर्मेट मारो है। धीरज बढ़िया गेंदबाजी धीरज द्वारा। 7 विकेट कुल मिलाकर गिर चुके हैं। छठा ओवर चल रहा है, 37 रन कुल स्कोर है इस समय। बढ़िया गेंदबाजी तो नहीं कही जा सकती, दिशाहीन गेंदबाजी है इस बार। व्हाइट बॉल का इशारा। अब गाड़ी करियो जते ना तोता सूट के ध्यान रखना करुआर बातिया तोता सूट धीरज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये वो खिलाड़ी है जो एकदम नाजुक मौके पर मैच का पासा पलटने में माहिर है। स्पीच गेंद प्रमोद थाम नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, गेंद को जरा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और व्हाइट बॉल का इशारा।
समाज में है ही को नहीं धीरज एक बार फिर से गेंद फिर से वही पुनरावृत्ति, वही दिशाहीन गेंदबाजी। तू बैठे नहीं फोन करके गया तो थाने चेप जा बन रहे से रन नहीं बन रहे, लेकिन अतिरिक्त रन दे रहे हैं। रन हो गया गोल स्कोर। गेंद इस बार प्रहार किया है, 6 रन होंगे निश्चित रूप से। बढ़िया बल्लेबाजी, इंतजार किया काफी देर तक कि लाइन में गेंदबाजी नहीं हो रही है, लगातार वाइड डाल रहे हैं। गेंद इस बार ओवर की समाप्ति हुई। छह ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 7 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदें बची है। 51 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। उल्टी गिनती शुरू। दिनेश जी आए हैं, गोली मार के देखना है दिनेश जी क्या कुछ कर पाते हैं। ये गेंद जबरदस्त प्रहार किया है, विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए आते ही जोरदार स्वागत किया दिनेश जी का। लाजवाब बल्लेबाजी, सीधा राम की शानदार बल्लेबाजी। क्या बढ़िया बल्लेबाजी है, क्या शानदार स्ट्रोक खेला। अभी थोड़ी देर पहले दिनेश जी हमें बता भी रहे थे मेरी रणनीति कुछ अलग है। सर बढ़िया गेंदबाजी दिनेश जी की तारीफ करनी पड़ेगी। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संबंध है, कोई तालमेल नहीं। डॉट बॉल लगातार आती हुई। गिन्नी गेंद क्रिकेट की भाषा में जिसे सोने का सिक्का कहा जाता है, वही गेंदे। इस बार एज लगा थर्ड मैन दिशा में 2 फील्डर गेंद के पीछे 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए भी कभी के साथ फर्क छूटे, 1 पूरा भी कर लेंगे। ओवर तो भी हुआ, तीसरा भी जी नहीं। 2 रन स्पीड। सात ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन स्कोर इस समय। 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रोहतास को गिरा लो, रोहतास को गिरा लो। यशस्विनी 11 की टीम अगर देखा जाए तो यहाँ पे मजबूत स्थिति में 18 गेंदें बची है। 42 रन चाहिए जीतने के लिए। धीरज है बॉलिंग मार के। स्ट्राइक पे सीताराम और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे गेंद इस बार बढ़िया गेंदबाजी धीरज द्वारा। इस ओवर पर काफी कुछ निर्भर, काफी कुछ दारोमदार करेगा।
अगर इस ओवर में ज्यादा रन खर्च नहीं करते हैं तो यहाँ पे समस्या में फंस सके। एक और अतिरिक्त रणनीति। वाइड की समस्या से लगातार जूझते हुए इस समय धीरज। ये गेंद इस बार ऑफ साइड में धकेल कर दिया दिनेश सिंह उस ओर मौजूद। रमेश से माफ कीजिएगा, दिनेश जी नहीं। लेकिन इस बार नसीहत है फिर शोर मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। बड़े हिट लगाने की आवश्यकता यहाँ पे। एज लगा या नहीं जी नहीं। बोल ला जाता है मैं टीनू चला के गाड़ा है यार। किशोर बोले क्या रोक दिया लेकिन इस बार रबाड़िया कट किया है। रमेश उधर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा और सिंगल अगर ये लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं यशस्वी 11 के खिलाड़ियों को, क्योंकि इन्हें पता है कि स्कोर काफी बड़ा है, सिंगल से काम नहीं बनने वाला। क्या प्रमोद बड़ा हिट लेंगे? इरादा तो उनका साफ नजर आ रहा है कि बड़ा हिट लगाने की फिराक नहीं है। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 59 रन। 12 गेंदें मात्र बची है। 12 गेंदें 38 रन, काफी मुश्किल काम। 6 छक्कों की जरूरत। 11 गेंदें बची है, 37 रनों की अभी भी आवश्यकता। जोरदार वापसी की जा सकती है यशस्वी 11 की टीम की एक मैच गंवाने के बाद। गेंद और क्लीन बॉल हो गए। एक बेशकीमती बहुमूल्य विकेट झटकाया यहाँ पे। भेज दो नीरज ने प्रमोद को आउट करके वापिस पवेलियन भेजा। नए बल्लेबाज नीरज जा रहे हैं। एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ मैदान में, क्योंकि रोमांचकता है ही नहीं इस मुकाबले में। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैच औपचारिकता बची है। एक और डॉट बॉल आती हुई। पीछे गेंद दिशा दी है, उस गेंद को फिक्रूस और मौजूद। एक अतिरिक्त रन इस बीच और आता हुआ। गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है इनके जरा भी। पढ़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ काफी ज्यादा आ रही है। गेंदबाजों के लिए अगर देखा जाए तो ये पिच काफी ज्यादा मददगार
और यहाँ पे एक और विकेट का पतन, नीरज आउट होकर वापस पवेलियन लौटे। यशस्विनी 11 जीत की दहलीज पे इस समय खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार रहें। अंतिम जोड़ी मैदान में। छह गेंदें बची है, 30 रन चाहिए जीतने के लिए। अंतिम जोड़ी है। दोनों टीमें तैयार रहें। लेकिन इस बार प्रहार जरूर किया नहीं रोक पाए 4 रन। हार के अंतर को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हुए फिर से प्रहार किया है। नीचे फील्डर मौजूद, नहीं लपक पाएंगे। सीमा रेखा से पहले टप्पा लेने के बाद सीमा रेखा को क्रॉस किया। 4 रन। चार गेंदे 22 रन। 4 गेंदें बची है, 22 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। और वाइड बॉल का इशारा। 4 गेंदे 21 रन। अगर लगातार 4 बड़े हिट लगाते हैं तो निश्चित रूप से जीत भी सकते हैं। वाइड दिया जा रहा है इस बॉल को। एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी, डॉट बॉल आती हुई। 3 गेंदे 21 रन। दिनेश जी अपने लक्ष्य की पूरी तरह से सुरक्षा करते हुए और ऑल आउट हो गए हैं इस समय।